हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बहुत अच्छा सा टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं कि ये समझ लीजिए कि आप लोग इसको देखते ही आप खुश हो जाएंगे। देखो मित्रों, आज हम आपको क्या बताएंगे, आपको आज बताएंगे हम वैदिक गणित। क्या बताएंगे? वैदिक गणित बताएंगे। वैदिक गणित आप लोग जानते हैं कि वैदिक के अनुसार ये कॉन्सेप्ट है। आप लोग इसको देखिए आप ध्यान से कि होता क्या है। ठीक है, तो वैदिक गणित में इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको हम एक गुणन की प्रक्रिया, ठीक है, क्या बताएंगे हम आपको आज? क्या बताएंगे? गुणन की प्रक्रिया। आप ये समझ लीजिए कि इस वीडियो को देखते ही आप एकदम खुश हो जाएंगे। ये समझ लीजिए आज आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ये समझ लीजिए आप बस कॉन्सेप्ट देखते रहिए होता क्या है। देखो इसमें क्या होता है जो मैं लिख रहा हूं, एक न्यूनेन और एक होता है पूर्वेण। तो आप अभी न्यूनेन देखो। न्यूनेन का मतलब होता है कि कोई भी अगर संख्या दी है, क्या चीज, कोई भी संख्या अगर दी है तो उसमें से एक हमें कम करना है। एक कम, ऐसे आप बना लीजिए, एक कम। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या हमें कोई अगर दी है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है, मान लीजिए जैसे हमारे पास से कोई संख्या है, मान लीजिए 45 है, लेकिन इसमें चिन्ह हम कैसे देखेंगे? चिन्ह हमको देखना है कि इसमें कैसे हम पता हमको चलेगा कि एक कम करना है। यहां पर एक पॉइंट लगता है, इसका अर्थ होता है कि इसमें से एक कम, ये 45 है तो ये हो जाएगा 44। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 44। ये वैदिक मैथ के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। ये आप लोग पहले नोट कर लीजिए, तो हम आपको ले चलते हैं गुणन की प्रक्रिया में। अभी आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक, ये नोट कर लीजिए आप लोग। मान लीजिए कोई भी और भी संख्या ले लीजिए, 462 ले लीजिए। तो न्यूनेन का मतलब होता है कि यहाँ पर एक पॉइंट होगा, इसमें से एक घट जाएगा, ये हो जाएगा 61। और मान लीजिए कोई दिया है 712, तो इसका न्यूनेन निकालेंगे। न्यूनेन का मतलब होता है एक कम, यहाँ पर पॉइंट होता है और ये हो जाएगा 711। ठीक है, ये हमारा न्यूनेन और पूर्वेण का नियम है, वैदिक गणित के अनुसार है ये। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको डिलीट करता हूं, आपको और आगे मैं सिखाता हूं, आप बहुत कुछ आज सीख लेंगे। गुणन की प्रक्रिया में आपको हम सिखाते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या, हम आपको पहले क्या सिखाएंगे कि किसी भी संख्या को आप मान लीजिए किसी भी संख्या को 999 से 999, 9999 और भी जितने भी ये संख्याएं हैं, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या आपको 9 से गुणा करना है, उसके बारे में हम आपको सिखाते हैं कि होता है कैसे। गुणन की प्रक्रिया में 9 को आप किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर 5 सेकंड के अंदर 2 सेकंड में उत्तर कैसे आ जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए कोई 46 ले रहे हैं, 46 लिए, और हमको गुणा करना है 99 से। ठीक है, क्या करना है? 99 से गुणा करना है। किससे? 99 से गुणा करना है। आप मेरी बात सही से पहले समझिए, किसी भी संख्या को अगर 9 से या 99 से या 999 से या 9999 से या और भी 999 आ जाए, उनसे आपको किसी भी संख्या को गुणा करना है तो आपको देखिए कैसे सेकंडों में उत्तर आता है। देखो ये वैदिक गणित के अनुसार आपको हम बता रहे हैं। देखो सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट रखते हैं। पॉइंट रखने का मतलब होता है कि एक घट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, यहाँ पर 46 है, मतलब 46 है, और अगर यहाँ पर हम पॉइंट लग गया तो एक कम न्यूनेन हो रहा है। न्यूनेन का मतलब एक कम,
तो यहाँ पर हो गया 45। अब क्या करेंगे, ये हमारे 2 9 बच गए। अब क्या करेंगे, ये 4 को इस 9 से घटा देंगे, इस 9 में से 4 को घटाएंगे 5, और ये 5 को इस 9 में से घटाएंगे 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंडों में उत्तर। फिर से हम समझाते हैं। देखो कोई अगर 9 हुआ, 99 भी हुआ, 9999 999 हुआ। अगर किसी भी संख्या को 9 वाली डिजिट में गुणा करना है तो हम कैसे गुणा करेंगे। देखो इनका न्यूनयन करेंगे, न्यूनयन का मतलब एक घट गया, हो गया 45। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 को हम 9 से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5। फिर क्या नाम 5 को घटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा ये फाइनली उत्तर। समझ में आया, नोट करते रहो। अब मान लीजिए नेक्स्ट संख्या ले लो, 746 ले लो, गुणे 999 ले लो। अब क्या करेंगे, हम तुरंत हम इसका न्यूनयन करेंगे। न्यूनयन का मतलब एक कम, तो ये हो जाएगा 745 हो जाएगा। ठीक है, 45 हो गया। अब इसमें क्या है, तीनों संख्या है, तो 9 में से 7 गया 2, 4 को घटा दो 9 में से 5, फिर 5 को घटाओ 9 में से 4। हमारे यही फाइनली उत्तर है। चाहे तो आपको अगर विश्वास ना हो तो आप तुरंत कैलकुलेटर से मल्टीपल कर लीजिए, आपको उत्तर यही आएगा। आप ध्यान से देखते रहिए और अच्छा हमारा टॉपिक सीखते रहिए। देखिए और भी देखिए, जैसे मान लो 525 है हमारा, 525 को हमें 999 से अगर गुणा करना है तो हम क्या करते हैं, इसका न्यूनयन करते हैं, एक घट जाएगा तो हो जाएगा 524 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, 9 में से 5, पहले इस वाले 5 को इस 9 से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ये 9 को घटाएंगे 2 से तो 7 हो जाएगा, इस 9 में से 4 को घटाएंगे 5 हो जाएगा। ये हमारा फाइनली उत्तर हो गया, ये समझ लीजिए। और भी संख्या देखिए, कोई भी और संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हमको और भी संख्याएं लेना है, तो मान लीजिए हमें लेना है 456 गुणे 9 मल्टीपल 9 मल्टीपल 9। इसमें से हमें गुणा करना है 999 में 456 को हम कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले इसका न्यूनयन करते हैं, न्यूनयन का मतलब होता है इसमें से घट जाएगा, ये हो जाएगा 555। अब हम क्या करेंगे, इस 9 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5, इस 9 में से हम 5 को घटाएंगे होगा 4, इस 9 में से 5 को घटाएंगे होगा 4। ये हमारा फाइनली उत्तर हो गया। आप लोग को अगर विश्वास ना हो तो आप तुरंत कैलकुलेटर से आप तुरंत गुणा कर सकते हैं, आपका उत्तर तुरंत आएगा, सेकंडों में उत्तर आ जाएगा। और भी देखिए आप लोग, मान लीजिए हमें घटाना है 72 मल्टीपल, घटाना नहीं है सॉरी, गुणा करना है 99 से। तो हम क्या करते हैं, तुरंत यहाँ पर पॉइंट बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद आता है 71, फिर इसके बाद इस 9 में से इसको घटाते हैं 7 को 2 आता है, इस 9 में से 1 को घटाते हैं, ये आता है 8। ये हमारा फाइनली उत्तर हो गया, ये आपको एकदम पूरा रट जाएगा। इसके बाद हम आपको चलते हैं लेके, ये समझ लीजिए ये सभी कक्षाओं के लिए और सभी प्रतियोगी कक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए अगर बच्चे छोटे हों 6 में 8th में 9th में 12th में कोई भी हो, अगर प्रतियोगी परीक्षा में ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप तुरंत उत्तर ले आएंगे। आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन और भी बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए 7,882 है, मल्टीपल 9 मल्टीपल 9 मल्टीपल 9 मल्टीपल 9। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका न्यूनयन करेंगे तो हो जाएगा 7 8 8 1 हो जाएगा। अब इस 9 में से ये 7 घटेगा 2, इस 9 में से ये 8 घटेगा 1, इस 9 में से 8 घटेगा 1, इस 9 में से 2 गया 7। हमारा इतना बड़ा उत्तर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ये फर्स्ट मेथड था, ये लिख लेना, फर्स्ट मेथड। ये फर्स्ट मेथड था, मेरा पहला मेथड था। अभी आपको सेकंड मेथड बताते हैं। ठीक है, ये भी फर्स्ट मेथड में आपको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। मान लीजिए अगर हमें कहीं दिया है 7,556 दिया है गुणे
9,999। ठीक, आपको करना क्या है, इसको गुणा करना है। गुणा करने में आपको दिक्कत बहुत लंबा हो जाएगा, तो लंबा हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी गुणा करने में, ऊपर नीचे रख करके गुणा करने में। लेकिन आपको ऐसे अगर गुणा करने में मिल जाए तो ये समझ लीजिए सेकंडों में उत्तर आ रहा है। जब सेकंडों में आपका उत्तर आ रहा है तो आपको क्या करना है, 7 5 5 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि न्यूनतम 1 कम कर देना है। फिर इसके बाद इस 9 में से 7 को घटाओ 2, इस 9 में से 5 को घटाओ 4, इस 9 में से 5 को घटाओ 4, फिर इस 9 में से 2 को घटाओ 7। हमारा इतना बड़ा उत्तर। करिए आप लोग, इसको भी नोट कर लीजिए। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद और भी संख्या ले रहे हैं। देखो मान लीजिए अगर आपके पास हमारा 74 है, मल्टीपल 9। अभी यही कॉन्सेप्ट देखो, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर एक न्यूनन करेंगे, एक कम कर देंगे, 73 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर हम इसको घटा देंगे, इसमें से तो हो जाएगा 2, 9 में से 3 गया 6। हमारा ये फाइनली उत्तर हो गया। आप तुरंत कैलकुलेटर में तुरंत मल्टीपल करके देख लीजिए, आपको उत्तर तुरंत आपके पास हो जाएगा सेकंडों में। आप तो कैलकुलेटर में बहुत टाइम लगेगा आपको करने में, लेकिन यहाँ पर तुरंत हो जा रहा है, ये समझ लीजिए। ये देखिए, मान लीजिए कहीं पर अगर आ गया 8,753 मल्टीपल इतना है। ठीक है, तो आप क्या कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर और भी कर लीजिए, और यहाँ पर एक 9 और बढ़ा लीजिए। देखो इतना बड़ा गुणा करना है आपको, कितना, 5 अंकों का गुणा करना है। देखिए कैसे करना है, एक न्यूनन करिए तो हो जाएगा 7 8 7 5 और 2। ठीक है, एक कम। अब इस 9 में से इस 7 को घटाएंगे 2, इस 9 में से इस 8 को घटाएंगे 1, इस 9 में से 7 को घटाएंगे 2, फिर इस 9 में से 5 को घटाएंगे 4, फिर इसके बाद हमारा क्या बचा, 4 हुआ। फिर इसके इस 9 में से इस 2 को घटाएंगे 7। इतना बड़ा उत्तर। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे कर लीजिए। देखिए 7 8 7 5 और ये हो गया 52। ठीक है, देखो कैसे करना है, आप थोड़ा देखो, इस 7 को इस 9 में से घटाओ 2, इस 8 को इस 9 में से घटाओ 1, फिर इस 9 में से इस 7 को घटाओ 2, इस 9 में से इस 5 को घटाओ 4, फिर इस 9 में से इस 2 को घटाओ 7। यही इतना बड़ा उत्तर। देखिए आप लोग नोट कर लीजिए आप लोग। अब आ जाइए सेकंड मेथड। ठीक है, इसमें आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो आप तुरंत बता सकते हैं कि हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड मेथड में क्या करना है, सेकंड मेथड आपको करना है, सेकंड मेथड में क्या करना है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं पर ऐसा आ जाए, मान लीजिए आप 24 मल्टीपल 999 ऐसा आ जाए, तो आप कैसे करेंगे, वो तो दोनों जगह पर क्या था, दो मतलब 3 अंक थे, 3 अंक थे, 2 अंक थे, 2 अंक थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा 1 अंक यहाँ पर कम है। जब 1 अंक कम रहेगा तो उसके लिए भी देखिए क्या है, यहाँ पर हम पॉइंट रखेंगे, यहाँ से घटाएंगे आएगा 23। ठीक, कितना आएगा, 23 आएगा, 23 आएगा। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर 2 ही तो घटा सकते हैं हम, 2 ही तो घटा सकते हैं। इस वाले 9 को हम इधर से चलेंगे, इस वाले 9 को हम ऐसे रख देंगे, कैसे रख देंगे। ठीक, अब इसमें से इसको घटाओ, इस 9 में से इस 2 को घटाओ 7, इस 9 में से इस 3 को घटाओ 6। हमारा फाइनली उत्तर।
देखो आप लोग मान लीजिए कहीं पर आ जाए हमारा 5824 गुणे 99999। अब इसको आपको गुणा करना है, कैसे करेंगे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखो सबसे पहले यहाँ पॉइंट बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है 5 8 2 3। ठीक, अब यहाँ पर 4 अंक तो हैं, लेकिन इस 9 के लिए नहीं है, इस 9 को ऐसे कैसे रख देंगे। अब इस 9 में से इस 5 को घटाओ 4, इस 9 में से इस 8 को घटाओ 1, इस 9 में से इस 2 को घटाओ 7, इस 9 में से इस 3 को घटाओ 6। देखो इतना बड़ा उत्तर नोट करिए आप लोग। समझ में आया, ये हो गया। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं, इसमें और थोड़ा प्रैक्टिस करवा दे आप लोग को। यहां पर मान लीजिए हमारे और भी डिजिट है, मान लीजिए यहां पर हम ले लेते हैं 52 मल्टीपल 9999। आप देख लीजिए हमें इसको मल्टीपल करना है, यहां पर 4 अंक है और उधर है 2 अंक। तो आप कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले न्यूनयन 1 का न्यूनयन करेंगे तो 51 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर हम 2 ही अंक में से घटा सकते हैं। इसको जब घटा सकते हैं तो 2 अंक ऐसे का ऐसे रख दो, जैसे है वैसे रख दो। इसके बाद इस 9 में से इस 5 को घटाओगे 4 आएगा, इस 9 में से इस 1 को घटाओगे तो 8 आएगा। ये हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सेकंड, और भी मेथड हैं उनको बताने आपको, और भी इसमें हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवा दें तब आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मान लीजिए 625 मल्टीपल 99999। अब देखो 2 2 4 2 6 और इधर 3, आपको कैसे करोगी। देखो यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ हो गया 624। ठीक, यहाँ पर 3 ही अंक घटा सकते हैं, तो ये 9 को हम जैसे है वैसे रख देंगे, इसको ऐसे रख देंगे। फिर इसके बाद इस 9 में से ये 6 गया 3, ये 9 में से ये 2 गया 7, इस 9 में से ये 4 गया 5। ये हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग। देखो ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड मेथड पर। थर्ड मेथड में क्या होता है हम आपको बताते हैं। थर्ड मेथड, थर्ड मेथड में हमारा क्या होता है, मान लीजिए कहीं पर 70 मल्टीपल 9 हो। ये आता होगा आपके दिमाग में कि अगर ऐसा आ जाए तो कैसे होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ न्यूनयन करो, एक बार न्यूनयन करो। न्यूनयन करो कि कितना होगा, ये हो जाएगा 76। ठीक, 76 हो गया। इसके बाद इस 9 को कुछ नहीं करना है, यहीं पर रख देना है। कहां पर रख देना है, यहीं पर रख देना है। फिर इसके बाद कितना घटाई थी, मतलब एक घटा था ना, 76 हुआ था, तो इस 76 को इसमें से फिर घटा दो, इसमें से घटा दो। घटाओगे कितना होगा, ये 3 होगा, यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 16, 16 में से 8 गया 7 गया तो हो जाएगा 9 हो गया। यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा। ठीक, फिर से देखो अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए तो आपको मल्टीपल करना है, तो कैसे करोगे। देखो सबसे पहले हमें न्यूनयन करो, इधर तो पहले 999 बढ़ा करके हम 9 फिर माइनस कर देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको सीधा सीधा इसमें से न्यूनयन करेंगे, एक कम करेंगे तो हो जाएगा 76। ठीक, 76 हो गया। 76 होने के बाद इस 9 को हमें जैसे है वैसे यहाँ पर इसके पास में रख देंगे।
हमारा एक घटा था, हमारा 76 आया था। कितना आया था? 76 आया था। तो हम इस 76 इसमें से पूरे में से 76 को घटा देंगे। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। 16 में से 7 गया 9 और यहाँ पर बता 6। यही हमारा फाइनली उत्तर है। आप चाहे मल्टीपल करके देख लीजिए 9 और 7 को। देखो 963 के 3 6, 963 और 3 69। देखो उत्तर आ गया पूरा। और यहाँ पर वही मेथड अपनाना है जो वैदिक मेथड गणित के अनुसार है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। अब मान लीजिए आपको कहीं पर ऐसा आ जाए, इसको आपको करना है, टाइम देते हैं। इसको आप कैसे करोगे? इसमें करना क्या है? देखो वही नियम, इधर एक कम है तो यहां पर क्या करते हैं? न्यूनयन करो। न्यूनयन करने के बाद ये हो जाएगा 546। ठीक, 546। इन दोनों 9 को यहाँ पर जैसे है वैसे रख दो। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? 546 मेरा आया था ना घटाने पर, तो यहाँ पर हम 546 को घटा देंगे। क्या करेंगे? 546 घटा देंगे। अब 9 में से 6 गया 3, फिर 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ 6 में से 5 गया 1 4 5। फाइनली हमारा उत्तर हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक माइनस करते हैं, 546 हो गया। 2 9 है, 2 9 को हम इसके पास में रख देंगे। 546 घटाए थे, फिर 546 को इसी में से घटा दो। ठीक, हमारा ये उत्तर हो गया। मान लीजिए कहीं पर और भी संख्या ले लीजिए, बड़ी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए 5432 गुणे 9 है। इधर बड़ा है इधर छोटा है। ऐसा नहीं है कि हम 9 इधर मतलब 2 को घटा देते हैं फिर इसको ऐसा रख देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर ऐसा है इसलिए हम थर्ड मेथड दे दिए। इसका नाम क्या नाम दिए हैं? थर्ड मेथड। तो आपको करना क्या है? सिर्फ इसमें से घटाओ, न्यूनयन करो, 1 कम 4, ये हो जाएगा 31। इन दोनों 9 को यहाँ पर पास में इसके रख दो। रखने के बाद हमारा कितना आया था? 5431। तो यहाँ रखोगे 5431 को फिर से इसमें से माइनस कर दो। माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा, फिर 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 बचा तो यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे। ये हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ऐसे करना है आपको। और भी आप संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 8752 गुणे 999। अब देखो यहाँ पर 2 ही रखो तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। फिर यहाँ पर न्यूनयन करो, न्यूनयन करोगे तो क्या हो जाएगा? 8751। इन दोनों 9 को इसके बगल में रखो, फिर 8751 के इसी में से फिर घटा दो। 8751 माइनस फिर घटाओ 8 हो गया, ये 4 हो गया, 11 में से 4 गया 7 गया 4 हो गया, फिर यहाँ पर 4 बचा तो यहाँ हो जाएगा 14, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। हमारा फाइनली उत्तर हो गया। आपको ऐसे करना है मित्रों, ध्यान देना है। थोड़ा सा ज़्यादा ना हार्ड है, बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें ये देना है कि कहाँ पर कम डिजिट है, कहाँ पर ज़्यादा डिजिट है। अगर कहाँ पर 9 ज़्यादा है, कहाँ पर हमारी जो डिजिट से मल्टीपल कर रहे हैं वहाँ पर कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, अगर हमारा 9 इधर कम है तो हम क्या करते हैं? पहले एक कम करते हैं, इसके बाद जो भी कम करने के बाद आता है उसी में फिर हम 9 को वहाँ पर रख देते हैं। रखने के बाद जो भी आता है हमारा, हम उसी टोटल में से उसको हम घटा देते हैं, जो भी हम एक कम किए हैं जिसमें से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नोट करते जाओ और ध्यान में रखते जाओ कि कैसे हो रहा है।
जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप कहीं पर भी, चाहे क्लास में हो, चाहे 11th-12th में हो, चाहे 8th में हो, 6th हो, 7th हो, चाहे आप कंपटीशन लेवल में हो, सब जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको बहुत जल्द तुरंत मल्टीपल करना है, तुरंत हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर आता है तो 9 का मल्टीपल करने में बहुत बड़ी संख्या से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको सेकंडों में उत्तर मिल जा रहा है, इससे ज़्यादा फायदा क्या होगा। एक बात और, अगर वीडियो भी अच्छी लगेगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना कि आपके दोस्त भी इसको देखें, उनको भी फायदा हो। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और भी हम संख्या ले रहे हैं। मान लीजिए 15,625 है और मल्टीपल 9 ठीक। अगर आपको ऐसे में मल्टीपल करना हो तो आप कैसे करोगे, वही नियम आप लगाओगे ऊपर और नीचे रख के, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, तो आप वही नियम लगाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप वैदिक गणित लगाओ, तो हो जाएगा 15,624। ठीक है, इन तीनों 9 को यहाँ पर रखो इसके पास में। ठीक, ये तीनों 9 रखने के बाद आप कितना घटाए थे, कितना आया था, 15,624 हमारा आया था, तो 4 2 600 इतना आया था। ठीक, आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। 9 में से 4 गया 5 हुआ, 9 में से 2 गया 7 हुआ, 9 में से 6 गया 3 हुआ, फिर यहाँ पर घटेगा नहीं, 14 में से 5 गया 9 हुआ, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया। देखो हमने आपको स्लो समझाने के लिए लिखा, नहीं तो ये इतना आसान है, इतना अच्छा लगता करने में, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। आप अगर इसको प्रैक्टिस में लोगे तो ये समझ लीजिए कि आपको सेकंडों में आ जाएगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि इसको आप प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग, इसीलिए हम आपको टाइम देते हैं। ये नियम बताने के बाद हम आपको और भी वैदिक गणित के बारे में और भी अच्छा बताएंगे, और भी टॉपिक हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अभी एक मेथड आपको बताएं कि आपको ये पता होता रहे। आज तो गुणन की प्रक्रिया बताए हैं सिर्फ 9 वाली, ठीक है। कहीं पर अगर 9 आ जाए, 999 आ जाए, 999 आ जाए, 9,999 आ जाए, और भी आ जाए, तो आपको कहीं पर दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने आपको डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, फिर इसके बाद कम और ज़्यादा डिजिट करके उसको आपको बताया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये बस इसमें ये ध्यान देना है कि यहाँ से आपको माइनस करना है। न्यूनेन का मतलब होता है एक कम। ठीक, भारतीय वैदिक गणित के अनुसार है ये आपको आना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको आती है तो ये समझ लीजिए कि आप किसी को भी बता भी सकते हो। देखो आप लोग पहले ये समझिए कि इतना बड़ा आंसर सेकंडों में आ जा रहा है। जब सेकंडों में आ रहा है आंसर, तो ये समझ लीजिए है, इसमें आपको करने में क्या दिक्कत है, आपको फायदा ही है। ये हो गया। इसके बाद हम और भी लेते हैं टॉपिक। मान लीजिए 17,582 गुणे 9999, ये आपको करना है। 5 डिजिट इधर है, 4 डिजिट इधर है। अगर आपको कहा जाए कि इसको आप मल्टीपल करिए तो आप कैसे करेंगे?
आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आपको मल्टीपल करने के लिए वही वैदिक गणित आपको क्या करना है, इसमें से एक माइनस करिए, न्यूनेन बोलते हैं, तो हो जाएगा 17,581। ठीक, इसके बाद इस चारों 9 को यहाँ पर रख दीजिए जैसे है। ऐसे रखने के बाद कितना घटाने पर आया था, हमारा आया था 81, 5 और 7 और 1। इसको इसमें से घटा दो, हमारा पूरा पूरा फाइनली उत्तर हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, फिर 7 गया 2, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, 7, यहाँ देखो इतना बड़ा आंसर है। 2 2 4 2 6 6 2 8 1 9। बताओ 9 अंक का आंसर आया है, वो भी छोटे से मेथड में। इतना अच्छा सा मेथड कहाँ मिलेगा। अगर आप इसको सीख लोगे तो आप समझ लीजिए कि तुरंत का तुरंत सेकंडों में, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत आप उत्तर ला देंगे बिना कॉपी पेन के उठाए। कॉपी पेन आपको उठाने की जरूरत ही नहीं है, मन में ही कर दोगे। तो ये आपको ध्यान ज्यादा से ज्यादा देना है, इसको आप नोट करते रहिए कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। यहीं पर ये टॉपिक खत्म होता है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और अच्छे से टॉपिक मतलब कि सीखने लाएंगे। आप लोग इसको जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा हम जल्दी में इसको पहले पूरा आपको मेथड बताने के चक्कर में ज़्यादा हम बोले नहीं हैं, इसलिए आपको ये पूरा ध्यान से देखना है। जब ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा वैदिक मैथ। इसके बाद हम आपको आगे जो भी अच्छे अच्छे वैदिक गणित में हैं, हम आपको पूरा टोटल बताएंगे। आपको ये समझ लीजिए पूरा पूरा वैदिक मैथ अच्छे से पूरा तैयार करवा देंगे। ये समझ लीजिए इतना अच्छी ट्रिक है कि आपको ये ट्रिक तुरंत का तुरंत उत्तर आ रहा है। इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। ठीक है मित्रों, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।